हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते थे निष्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इसको रट करके याद रखना नहीं है, बल्कि समझ करके याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान, ध्यान से रखना होगा। चलिए ध्यान देंगे। हम लोग को मुख्य रूप से 0 डिग्री का मान जानना है, 30 डिग्री का मान जानना है, 45 डिग्री का मान जानना है, 60 डिग्री का मान जानना है और 90 डिग्री का मान जानना है। मुख्य रूप से हम लोग को 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान जानना है। अगर ये पांचों का मान जान जाएंगे तो फिर चाहे जितना डिग्री का निकालने के लिए कहेगा सब का निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कै गो, 6 गो। 6 गो निष्पत्ति का मान बारी बारी से हम लोग जानेंगे, लेकिन ध्यान रहे रट करके याद ना रखना है। रट के याद रखना संभव नहीं है। समझ करके ध्यान में रखेंगे तो चाहे किसी भी निष्पत्ति होगा उसका मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो जानिए सबके बारे में। ये आपका संकेत। तो आप जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना है, 6 है। तो ध्यान रखना है, सबको पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट संख्या कितना है, 4। तो सब में 4 से भागा दे देंगे। सब में 4 से भागा दे देंगे। सब में 4 से भागा दे देंगे। फिर सबका वर्गमूल। सबका वर्गमूल। सबका वर्गमूल, ध्यान रहे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए जानिए, ये कितना हो बड़ा संख्या क्यों ना, कितना हो बड़ा संख्या से 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कितना हो बड़ा संख्या में, कितना हो बड़ा संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 का वर्गमूल भी हो जाएगा 0। कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, 0। इसका कटेगा नहीं तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। कटेगा नहीं, कटेगा, कट गया। 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2। तो ऊपर वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, नीचे वर्गमूल होगा नहीं तो 1√2। कटेगा नहीं तो पूरा के रूट न है, तो ऊपर भी वर्गमूल नीचे भी वर्गमूल, तो 3 के वर्गमूल होगा नहीं तो √3। 4 के वर्गमूल होगा कितना, 2। 4 से 4 कट गया, कितना बार में, 1 बार में। और 1 का वर्गमूल होगा 1। क्या किए हुआ, हमको मुख्य रूप से मान जानना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो हम लोग सबको नंबरिंग कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट संख्या 4 आया। सब में 4 से भागा दे देंगे और सबका वर्गमूल, सबका वर्गमूल इसको हल करेंगे वो साइन का मान होगा।
किसका मान होगा? साइन का। इसको हम लोग हल कर लेंगे कि किसका मान होगा? साइन का। तो चलिए, कितनों बड़ा संख्या से जीरो में भागा देंगे? जीरो। जीरो का वर्गमूल जीरो, कटेगा नहीं, तो पूरा रूट में है तो ऊपर भी वर्गमूल नीचे भी वर्गमूल, तो एक के वर्गमूल एक, चार के वर्गमूल दो, तो एक बटा दो, कट गया, दो दूनी चार, ऊपर बचा एक नीचे बचा दो, तो एक के वर्गमूल एक, दो के वर्गमूल नहीं होगा, तो एक बटा रूट दो, कटेगा नहीं? कटेगा, तो ऊपर ही वर्गमूल नीचे भी वर्गमूल, तीन के वर्गमूल नहीं होगा तो रूट तीन ही रह जाएगा, नीचे चार के वर्गमूल दो, चार से चार कट गया, कितना बार में? एक बार में, तो एक का वर्गमूल एक। ये किसका मान आ गया? साइन का। यानी आपसे अगर कोई पूछे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2, साइन 90 डिग्री का मान तो 1। चलिए, साइन का मान आप जान गए तो कॉस का मान भी अपने आप निकल जाएगा। साइन के मान को राइट से लेफ्ट की ओर लिख देंगे तो कॉस का मान होगा। साइन के मान को राइट साइड से लेफ्ट की ओर लिख देंगे वो किसका मान होगा? कॉस का। तो लिखिए, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। साइन के मान को राइट से लेफ्ट की ओर लिख दिए, ये किसका मान हो गया? कॉस का। यानी आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि साइन में बढ़ना है और कॉस में घटना है, साइन में बढ़ना है और कॉस में घटना है। यानी शॉर्ट में दिमाग में रख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर कितना? 0। साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर 0। आगे बढ़िए साइन में, तो साइन 30 डिग्री तो कॉस में घटना है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर कितना? 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। चलिए आगे, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, 1/√2। साइन में आगे बढ़िए, तो साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, √3/2। साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1। आसानी से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि साइन में बढ़ना है और कॉस में घटना है, कि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1। आसानी से ध्यान में रह जाएगा। चलिए, साइन कॉस जान गए तो tan भी हम लोग आसानी से जान जाएंगे। अब पढ़े थे फार्मूला, चौथा फार्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कि 0/1 कितनों बड़ा संख्या से 0 में भागा? 0। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 कट जाएगा तो 1/1, 1। 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, √3/1। बाटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 1/0
कितनों बड़ा संख्या में जीरो से भागा देंगे लगेगा, कितना हूं कर देंगे कटेगा तो नहीं। तो इन्फिनेटिव अपरिभाषित, क्या इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या किए वो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, 0/1 0 बटा 2 कट जाएगा, अंश बाटे हर बाटे अंश, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3, √2 कट जाएगा, 1/1 तो कितना होगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 यानी √3 बाटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 1/0 कितनों बड़ा संख्या में जीरो से भागा देंगे कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो क्या होगा इन्फिनेटिव अपरिभाषित। चलिए साइन जान गए, कॉस जान गए, टेन जान गए, तब इसका उल्टा भी जान लेंगे। अब जानते हैं कि टेन के उल्टा होता है कॉट, टेन के उल्टा होता है कॉट, तो टेन के उलट दीजिए कॉट, 0 के उल्टा, 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 के उल्टा √3/1 यानी √3 लिख सकते हैं, 1 के उल्टा 1, √3/1 के उल्टा 1/√3, √3/1 के उल्टा 1/√3, अपरिभाषित के उल्टा 0, क्या किए टेन के उल्टा कॉट, तो 0 के उल्टा इन्फिनेटिव, 1/√3 के उल्टा √3/1, 1 के उल्टा 1, √3/1 के उल्टा 1/√3, इन्फिनेटिव के उल्टा 0। चलिए आगे, जब कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, तो देखिए 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2/1 बाटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 1/2 के उल्टा 2 बाटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 0 के उल्टा अपरिभाषित, 0 के उल्टा अपरिभाषित, फिर से 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2, 1/2 के उल्टा 2, 0 के उल्टा अपरिभाषित, फिर साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक। चलिए तो 0 के उल्टा इन्फिनेटिव, 1/2 के उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 के उल्टा 1, यानी हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान रखना है साइन का मान। फिर से देखिए, हम यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। हम लोग को मुख्य रूप से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान जानना है। ये पांचों का मान जान जाएंगे तो फिर हम लोग को कितना डिग्री का निकालने के लिए कहेगा, सब का मान निकाल लेंगे। 10th क्लास तक हम लोग को इतना ही पढ़ना है, आगे चलेंगे 11th में जाएंगे तो हम लोग को अनलिमिटेड डिग्री का मान निकालना है। तो ये 5 को जानेंगे तभी अब किसी भी डिग्री का मान निकाल पाएंगे। फिर से हम लोग एक बार सीखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले सबको नंबरिंग करना है, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट संख्या आया 4, सब में 4 से भागा, सब में 4 से भागा, सबका वर्गमूल, सबका वर्गमूल, इसको हल करेंगे वह साइन का मान होगा। कितनों बड़ा संख्या से 0 में भागा देंगे 0, 0 का वर्गमूल 0, नहीं कटेगा तो 1 का वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 2 2 नीचा तो ऊपर बचा 1, तो 1 के वर्गमूल 1, नीचे 2 बचा तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2, नहीं कटेगा तो √3 के वर्गमूल होगा नहीं तो √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया एक बार में, 1 के वर्गमूल 1। किसका मान है, साइन का। साइन के मान को राइट से लेफ्ट की ओर लिख देंगे तो किसका मान होगा, कॉस का। तो लिखिए 1
√3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो 0/1 0, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 कट जाएगा 1/1 था 1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3, 1/0। कितनों बड़ा संख्या में 0 से भागा देंगे, कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषी। tan के मान को उलट देंगे तो किसका मान होगा, cot के, तो 0 के उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 के उल्टा √3/1, 1 के उल्टा 1, √3/1 के उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी के उल्टा 0। cos के मान को उलट देंगे sec हो जाएगा, क्योंकि cos के उल्टा sec, तो 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2/1, 1/2 के उल्टा 2, 0 के उल्टा इन्फिनिटी। साइन के मान को उलट देंगे cosec का मान हो जाएगा, तो 0 के उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 के उल्टा 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 के उल्टा 1। तो ध्यान रखना, साइन का मान अगर ध्यान में है तो cos का भी रह जाएगा, साइन cos दोनों है तो tan का भी रह जाएगा, tan के मान को उलट दीजिए cot का हो जाएगा, cos के मान उलट दीजिए sec का हो जाएगा, साइन के मान उलट दीजिए cosec का हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और अपने से सारणी बनाइए, अपने से खुद बनाने के लिए सीखिएगा तब सीख पाइएगा। तो ध्यान रहे, हम लोग इसको आसानी से ध्यान में रख लेना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। इस पर कम से कम एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। त्रिकोणमितीय मान पर कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए सारणी को ध्यान में रखना। एक बार में नहीं सीखे, वीडियो को रोक देंगे, खुद अपने सारणी बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, तीसरा बार जितना बार बनाइएगा उतना ध्यान में रहेगा। इसलिए वीडियो को रोकिए, खुद अपने से सारणी बनाइए, जितना बार बनाइएगा उतना लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको ध्यान में रखना, रट के याद रखिएगा नहीं संभव है, क्योंकि तो 1 निष्पत्ति का 5 मान, तो 6 निष्पत्ति तो 30 मान, रट के याद रखना संभव नहीं है। जब सीख जाएंगे तो हम लोग कोई भी निष्पत्ति का मान 1 से 2 सेकंड में बता देंगे, और इस पर इतना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि बनाते बनाते सारा मान हम लोग को दिमाग में घुस जाएगा, फिर हम लोग को ये मान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा दिमाग में रहेगा। चलिए इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कुछ पूछता है, ध्यान में रखिएगा, नीचे नोट में करके लिख लेंगे, नीचे नोट में करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेगा कि 0 और 90 डिग्री के बीच साइन और कॉस का मान 0 और 1 के बीच होता है, 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है साइन थीटा का मान होता है, ऑप्शन ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में कभी बढ़ता है कभी घटता है, डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है साइन का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो नीचे नोट में करके हम लोग लिख लेंगे कि जैसे 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 थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा कॉस में कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे
कॉस थीटा का मान घटता जाता है, कॉस थीटा का मान घटता जाता है। अगला पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे और ऑब्जेक्टिव इस पर पूछेगा कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का केवल एक ही मान है जिसमें साइन और कॉस का मान बराबर होता है। साइन और कॉस का मान क्या होता है? बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, नीचे लिख लीजिए पॉइंट में कि जब थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जब थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ध्यान रखिएगा, इस पर 1 से 2 कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन बनाइए। इस पर हम लोग लिखिएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे इस पर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी नीचे जो दिया है उसका मान निकालिए। कुछ नहीं करना, सीधे मान को रखना है और हल कर देना है। मान को रखकर सीधे हल कर देना है। मान रखिए, अभी हम लोग सामने देख के रखें, बनाते बनाते इतना क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाएंगे कि बनाते बनाते सारा का मान दिमाग में रहेगा। तो चलिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2, प्लस का चिन्ह है प्लस का देंगे, माइनस का रहेगा माइनस का देंगे, गुना का रहेगा गुना का देंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2, भिन्न के जोड़, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो 2 और 2 के लसा 2, तो 1 प्लस 1, तो 1 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना बार में? 1 बार में। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, मान को रखना है और हल करना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, 2 के लसा 2, तो 1 प्लस 1, तो 1 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बार में? 1 बार में। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मान को रखिए और हल कीजिए। रखिए मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। हल कीजिए, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, भिन्न के जोड़, तो 2 और 2 के लसा 2, तो 1 प्लस 1, 1 1 2/2, 2 से 2 कटेगा, कितना बार में? 1 बार में। क्या बोले बाबा? साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। पूरा के होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 के लसा 2, तो 1 प्लस 1,
एक एक 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बार में? एक बार में। और देखिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखिए रूट है तो रूट दिए, 1 है तो 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान तो रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, अंडर रूट 1 जोड़ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 1 4, 4 के वर्गमूल 2। क्या किए? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, अंडर रूट 1 प्लस tan 60 के मान रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 1 4, 4 के वर्गमूल होगा 2। और देखिए tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। मान को रखिए, tan 60 डिग्री का मान रूट 3, नहीं उसका बटा में 1, cos 30 डिग्री का मान तो रूट 3 बटा 2। मान रख दिए, हल कीजिए, ऊपर वाला ऊपर गुना नीचे वाला नीचे गुना, तो जोड़ा अंक रूट से बाहर, जोड़ा अंक रूट से बाहर, नीचे 1 गुने 2, 2 कटेगा, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा। फिर से tan 60 डिग्री का मान रूट 3, नहीं पूछता बटा में, cos 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2। मान रख दी, हल कीजिए, जोड़ा अंक रूट से बाहर, 1 गुने 2 तो 2 कटेगा, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। मान रखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, नहीं पूछता बटा में भी 1, भिन्न के जोड़ तो 2 2 1 के लासा 2, 2 से 2 कट गया एक बार में तो 1 गुने 1, 2 से 2 एक बार में तो 1 गुना 1, 1 से भागा 2 बार में तो 2 गुना 1 2, 1 1 2 माइनस 2 बटा 2, 2 में 2 घटाएगा 0 बटा 2। कितनों बड़ा संख्या से 0 में भागा दीजिएगा 0। क्या केवल पहला का मान रखना है, चाहे कुछ भी हो। साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, नहीं कुछ बटा में भी 1, 2 2 1 के लासा 2, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर अंश नीचे हर के लासा, हर से भागा देंगे, जितना बार में कटेगा उसको अंश से गुना करेंगे तो 2 से 2 एक बार में तो 1 गुना 1 तो 1, प्लस का चिन्ह प्लस का दिए, 2 से 2 एक बार में तो 1 गुना 1 तो 1, 1 से भागा दिए 2 बार में तो 2 गुना 1 तो 2, 1 1 2 माइनस 2 तो 2 में 2 घटाएंगे 0 बटा 2। कितनों बड़ा संख्या से 0 में भागा देंगे 0। ठीक है, बार बार बनाएंगे और इसी तरह से हम लोग कोई भी बुक को निकालेंगे, इस तरह के ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। जितना बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए बाबा कोई भी बुक से निकालना है, बनाना है। अगले क्लास में इस पर हम और बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। इसी पर हम लोग अगले क्लास में और ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप सारणी को बढ़िया से देख के आना है, प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।